नमस्कार। इन दिनों पूरे देश में जेईई और नीट की परीक्षा कराए जाने को लेकर खूब चर्चा है और इसी दौरान कोरोना वायरस का बहाना बनाकर परीक्षाओं को पोस्टपोन कराने के लिए राजनीतिक पार्टियां और राज्य सरकारें इस पर राजनीति करके राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिशें भी कर रही हैं। इसका कारण यह है कि कोरोना महामारी को जो विभिन्न वर्ग हैं वो अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। एक तरफ से छात्रों के भविष्य के लिए जरूरी बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसके विरोधी इस संकट की घड़ी में छात्रों की मुश्किलों का हवाला देकर इसे रुकवाने की जी तोड़ कोशिश भी कर रहे हैं। इस मामले में राजनीति काफी जोर पकड़ती हुई जा रही है। क्या राजनेता, क्या शिक्षाविद, क्या बुद्धिजीवी और क्या सामाजिक कार्यकर्ता सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं और पक्ष विपक्ष में उनके अपने अपने तर्क हैं। लेकिन छात्र परीक्षा देने से इनकार तो नहीं कर रहे हैं, पर कोरोना महामारी की वजह से ये सितंबर में परीक्षा नहीं देना चाहते। सभी नहीं, लेकिन कुछ छात्र। कोरोना की वजह से कई राज्यों में छात्रों के पास परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। कई राज्यों में बाढ़ की समस्या है। ऐसे में कई छात्र और उनके परिवार को लगता है कि यह सही वक्त नहीं है और परीक्षा भी नहीं करवाई जानी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि परीक्षा की तारीख पहले भी 2 बार टाली जा चुकी है। देश भर में आईआईटी के लिए 11 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे हैं और नीट की परीक्षा के लिए 16 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। लेकिन ये परीक्षाएं एक ऐसे दौर में हो रही हैं जब भारत कोरोना वायरस संक्रमण के मामले के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। तो कोरोना वायरस संक्रमण को कम करने के लिए कई जगहों पर यातायात के साधनों पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसके साथ ही ट्रेन सेवाएं अब तक सामान्य नहीं हुई हैं। ऐसे में सवाल यह है कि छात्र इन परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षा केंद्रों तक कैसे पहुंचेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई जगहों पर छात्रों को एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में छात्रों की मांग यह है कि इस परीक्षा के आयोजन की तारीख को आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि स्थितियां सामान्य होने पर ठीक से परीक्षा कराई जा सके। लेकिन सरकार इस रुख में नहीं है। केंद्र सरकार चाहती है कि युवाओं का, हमारे छात्रों का 1 साल बर्बाद ना हो। यह बात तो स्पष्ट है कि यदि परीक्षाओं में और देरी हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। परीक्षाएं आयोजित करने में किसी भी तरह की देरी छात्रों का एक कीमती वर्ष बर्बाद करने के बराबर होगी। इसीलिए एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं करवाने को अनिवार्य बता रही है। एक एकेडमिक कैलेंडर वर्ष हो और विद्यार्थियों के एक वर्ष को बचाने के लिए प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करना आवश्यक है, ऐसा एनटीए का मानना है। अगर इसे 0 ईयर भी मानते हैं तो हमारा सिस्टम एक ही सेशन में 2 साल के उम्मीदवारों को कैसे एडजस्ट कर पाएगा। इसलिए 1 साल की बचत हो, भले ही 2 सत्रों में थोड़ी देर हो। इस सब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों परीक्षाओं को कराने की मांग वाली याचिका पर फैसला देते हुए कहा था कि छात्रों का 1 साल महत्वपूर्ण है और इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता और जिंदगी चलती रहनी चाहिए। इसीलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फैसले में दखल देकर सुप्रीम कोर्ट छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की फाइनल ईयर की परीक्षाओं को कराने के लिए भी यूजीसी के पक्ष में फैसला दिया है। इसके साथ साथ एक सच्चाई यह भी है कि सितंबर में परीक्षाएं कराने के बाद जेईई एडवांस की परीक्षा होगी। उसके बाद ही रिजल्ट आने और काउंसलिंग की प्रक्रिया में 1.5 से 2 महीने का वक्त और लगेगा। ऐसे में इस साल का सत्र नवंबर से पहले किसी भी हाल में शुरू नहीं हो सकता, यानी 3 महीने की देरी पहले से ही हो चुकी है। अगर इन परीक्षाओं की तारीख सितंबर से आगे बढ़ाई गई तो 2021 से पहले सत्र शुरू होना किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जेईई मेंस की परीक्षा जो छात्र इस बार नहीं दे सकते वो 6 महीने बाद परीक्षा दोबारा दे सकते हैं। ऐसे में सेशन भी खराब नहीं होगा और जिन छात्रों की तैयारी पूरी है वो एग्जाम में बैठ सकते हैं, उनका साल बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अगर तारीख सितंबर से आगे बढ़ती है तो पूरे सेमेस्टर का पैटर्न ही बदल जाएगा। इसका असर केवल इस साल के छात्रों पर ही नहीं पड़ेगा, आने वाले छात्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आने वाले सत्र में जो छात्र हैं वो और अधिक
हो जाएंगे। इसलिए छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग बस अपने राजनीतिक एजेंडे को चलाने के लिए और सरकार का विरोध करने के लिए हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सारे परिदृश्य को देखकर यह कहा जा सकता है कि इस देश में सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हर कोई हर मुद्दे पर अपनी राय देने में लगा हुआ है। क्या हमारे शिक्षाविद और नीति निर्धारकों की जगह राजनेता ये बताएंगे कि कब विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराई जाएं? इसलिए शिक्षा को राजनीति का अखाड़ा न बनने देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है।